हाँ क्या पहले का जनरेशन और आज के जनरेशन के अनुसार चंद्रवंशी जी, आप अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा गए, आप ये बताइए कि उन्होंने कहा क्या? कहा वही कहा कि डालिए बाहर कीजिए, अथी कीजिए। वो जिस जिस हिसाब से सेक्स होता है उस हिसाब से अपने को समझाए हैं, उसमें कहाँ गलती किए हैं। क्या क्या बोले थे, बोलिए ना। वो जिस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, क्या आपको शर्म आ रही है ये एक्सप्लेन कर? कुछ नहीं, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उस तरह समझाना चाहिए, अगर उस तरह समझाना चाहिए। हाँ, आपकी बेटी यहाँ खड़ा रहेगी तो समझा नहीं उस सब नहीं, आप हमें ये बताइए कि क्या स्कूल में कोई बच्ची पढ़ रही है, उसके सामने एक शिक्षक इस तरह समझाएगा? आप अपनी बेटी को ऐसे समझा सकते हैं? सर समझाता नहीं है। आप समझाएंगे इस तरह? में लड़कियां ना, पढ़ रही वो हैं। नीतीश कुमार जी जीव विज्ञान का क्लास। नहीं, आप हमारी बात समझिए। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने समझाया है सदन में, कोई अपनी बहन और बेटी के सामने बिल्कुल बिल्कुल समझा सकते। कहिए तो थोड़ा। परिवार नियोजन के परिवार उन्होंने क्या किसकी माँ की जो भी तरीका उनका गलत था कि नहीं, बताइए। नहीं, तरीका उनका गलत नहीं था, उनका भाव ही सही था। तरीका जिस तरह से वो समझाए हैं, जागरूकता पैदा की है। महाराज पार्टी के हैं तो इतना भी पक्ष मत लीजिए कि किसी को गिरा दीजिए गड्ढा में। जो सही है उसको सही कहिए। नहीं, जो भी कहे हैं वो सही कहे हैं। समाज में इस तरह की लोगों को, बहुत ऐसे लोग थे जो समाज में अनपढ़ टाइप के लोग थे, जो परिवार नियोजन की तरीका नहीं जानते थे। उन्होंने सही कहा है, समझाया। उन्होंने सही कहा है। ये देखिए, चंद्रवंशी जी हैं, अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि उन्होंने सही कहा है, जबकि नीतीश कुमार जी को ये एहसास हो गया है कि हम गलती किए हैं, उन्होंने माफी भी मांग लिया है। लेकिन इनके अंदर कह रहे हैं कि ना वो सही कहे हैं। अरे परिवार नियोजन का समझाने का तरीका उनका गलत था, ये सब वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए, माफी भी नहीं मांगना नहीं मांगना चाहिए। वे अपने राजनीतिक जीवन काल में ये पहली बार है कि उन्होंने माफी मांगा है। और जो दवा है, कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, माला डी का उपयोग कर सकते हैं। दवा ऐसे बोलने का वो तरीका हुआ, इस तरह वो समझा सकते थे। तो सेक्स एजुकेशन चालू कराएं स्कूल में, प्राथमिक स्तर से लेकर चालू करा दें, क्योंकि बच्चा ना इस तरह की सब लोग जानता है कि पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। बाकी कोई खुलेआम अपने आंगन में भी इस तरह की भाषा अपने पत्नी के साथ नहीं बात कर सकता। शर्म आ रही है तो आप ये हाँ, उनका देखिए, उनका नहीं, उनका मैसेज भले ही सही होगा, लेकिन बोलने का तरीका सही था क्या? नीतीश कुमार जी बोल दिए, और एक समयना में बैठ करके बाप भी बैठता है, बेटा भी बैठता है, नात भी बैठता है, उसमें सब लोग, पूरा परिवार के लोग बैठते हैं। ढोड़ी कैसा है, एक अक्सर के गीत लोग गाते हैं, वो शर्मिंदा चीज नहीं है। आइए इधर एक मिनट, आइए। ये देखिए, हमारे नेताजी हैं और भविष्य के होने वाले कुछ हो सकते हैं, और ये कह रहे समय। अरे वो समियाना था कि सदन था, क्या कहेंगे? अब बताइए, इनके नज़र में विधानसभा जो कि मैना की तरह दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बयान आया था, हालांकि लगा कि धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन मामला सुर्खियां बन रहा है। बहुत सारी लड़कियां भी रील बना के और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अच्छे विचार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी पे भी उन्होंने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जीतन राम मांझी पे भी जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। ये तमाम लोग कह रहे हैं। विपक्ष भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैदान में उतरा हुआ है इनके विपक्ष में बोलने के लिए। तमाम दल के संगठन के लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। एक इनके पार्टी के ही हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद चंद्रवंशी, अध्यक्ष अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के आप अति पिछड़ा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन की सरकार है, जिस तरह के बयान नीतीश कुमार जी अंधाधुंध दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आपका क्या राय क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ भी बोले हैं, वे अपने हिसाब से अच्छे बोले हैं। जो परिवार नियोजन पर उन्होंने कहा, क्या कहा? परिवार नियोजन पर जो जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जागरूक, हाँ, तो वो अच्छा कहा। हाँ, अच्छा कहा ना। हाँ, कोई क्या कहा? कोई खराब नहीं कहा क्या? पहले का जनरेशन और आज के जनरेशन के अनुसार। चंद्रवंशी जी, आप अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा गए, आप ये बताइए कि उन्होंने कहा क्या? कहा वही कहा कि डालिए बाहर कीजिए, अथी कीजिए। वो जिस हिसाब से सेक्स होता है उस हिसाब से अपने को समझाए हैं, उसमें कहाँ गलती किए हैं। क्या बोले थे, बोलिए ना। वो जिस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, क्या आपको शर्म आ रही है ये एक्सप्लेन कर? कुछ नहीं, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उस तरह समझाना चाहिए, अगर उस तरह समझाना चाहिए। हाँ, आपकी बेटी यहाँ खड़ा रहेगी तो समझा नहीं उस सब नहीं, आप हमें ये बताइए कि क्या स्कूल में कोई बच्ची पढ़ रही है, उसके सामने एक शिक्षक इस तरह समझाएगा? आप अपनी बेटी को ऐसे समझा सकते हैं? सर समझाता नहीं है। आप समझाएंगे इस तरह? में लड़कियां ना, पढ़ रही वो हैं। नीतीश कुमार जी जीव विज्ञान का क्लास। नहीं, आप हमारी बात समझिए। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने समझाया है सदन में,
इस तरह क्या कोई अपनी बहन और बेटी के सामने बिल्कुल बिल्कुल समझा सकते कहिए तो थोड़ा परिवार नियोजन के परिवार उन्होंने क्या कहा? किसकी माँ जो भी तरीका उनका गलत था कि नहीं ये बताइए? नहीं, तरीका उनका गलत नहीं था। उनका भाव भी सही था। तरीका जिस तरह से वो समझाए हैं, जागरूकता पैदा की है। महाराज पार्टी के हैं तो इतना भी पक्ष मत लीजिए कि किसी को गिरा दीजिए गड्ढा में। जो सही है उसको सही कहिए। नहीं, जो भी कहे हैं वो सही कहे हैं। समाज में इस तरह के लोग को बहुत ऐसे लोग थे जो समाज में अनपढ़ टाइप के लोग थे, जो परिवार नियोजन की तरीका नहीं जानते थे। उन्होंने सही कहा है, समझाया उन्होंने सही कहा है। ये देखिए चंद्रवंशी जी हैं, अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि उन्होंने सही कहा है। जबकि नीतीश कुमार जी को ये एहसास हो गया है कि हम गलती किए हैं, उन्होंने माफी भी मांग लिया है, लेकिन इनके अंदर कह रहे हैं कि ना वो सही कहे हैं। अरे परिवार नियोजन का समझाने का तरीका उनका गलत था, ये सब वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए, माफी भी नहीं मांगना नहीं मांगना चाहिए। वे अपने राजनीतिक जीवन काल में ये पहली बार है कि उन्होंने माफी मांगा है, लेकिन नहीं तो से हो रहा है। हाँ, हम लोग को अफसोस हो रहा है, नहीं मांगना चाहिए। चलिए एक और भी अच्छे जनप्रतिनिधि है सुरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? चंद्रवंशी जी तो कह रहे हैं कि ना वो बढ़िया बोले हैं। तो जब बढ़िया बोले हैं, चंद्रवंशी जी बोल रहे हैं, तो चंद्रवंशी जी उस बात को इस कैमरा के सामने दोहरा देना। यही तो नहीं दोहरा रहे, यही तो बात है। यदि वो सही बोले हैं तो मुख्यमंत्री ने पूरी बिहार की जनता से, भारत की जनता से क्यों माफी मांगा? जब वो सही थे तो माफी क्यों मांगे? उतरिए उतरिए, थोड़ा सा आप उतरिए। चंद्रवंशी जी इसका जवाब देंगे, आप आइए इधर। ये इनका सवाल क्या है, इसका जवाब जानते क्यों माफी मांगी? क्यों उनको नहीं समझ पाए, उनको कोई कह दिया कि आप गलत बोल दिए हैं, लेकिन हम कोई कह दिया? एक मुख्यमंत्री किसी के कहने से चलेंगे? अरे महाराज, यदि किसी के कहने से चलेंगे तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा, हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। हुआ कि हाँ, हो सकता है कि मैं गलत बोल दिया हूँ। अरे वो जो कह रहे हैं वो मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं, मजबूरी का मुख्यमंत्री, मजबूरी के मुख्यमंत्री, और उन पे बुढ़ापा हावी है। क्या कहे सही में? एकदम देख, सब लोग कह रहे हैं कि अब बताइए, जब हम आपको अपने घर बुला के आपको भोजन कराएंगे, खिलाएंगे, तो क्या अगले दिन आपको उठवा देंगे कि हम आपको भोजन कराया है? हमारी मुफ्ता थी कि जीतनराम मांझी को वही बताइए, उस तरह से कभी बोला जा सकता है कि हम आपको खिलाएंगे फिर अगले दिन आपसे बोलेंगे? मांझी को उन्होंने अपना विफलता, राजनीतिक विफलता के चलते मुख्यमंत्री बनाया था। 2014 में जब उनकी पार्टी ये 0 पे आउट हुई थी बिहार में, तब उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ा था। जी सुनिए ना, जो बात कह रहे हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देते हैं? जब बहुत प्रेम है, दलित प्रेम है, तो आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दीजिए। कैंडिडेट बनाने का पावर है इनका? हैं? ये अपने नेता से बोले हैं। नेता तो बना ही रहे ना। कहाँ बना रहे हैं? जी क्या कहेंगे? हमारे दल में जो है ये तो दल है, बहुत मुख्यमंत्री का बहुत कैंडिडेट है। दल से है कि आम आदमी? हम अभी यहाँ आम आदमी हैं, आम आदमी की हैसियत से बोल रहे हैं। दल की बात कहाँ से आ गई, बताइए नेताजी। हो सकता है कोई दलीय राजनीति करते होंगे, हम नहीं जानते हैं। संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जो विचार से सहमत हैं? विचार से सहमत नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ये गलत बोले। ऐसा उनको नहीं ना बोलना, नहीं बोलना चाहिए। तरीका उनका सही नहीं था। देखिए, पहले अगर समझाते तो मेरे तीन बेटियां हैं, अच्छा, एक बेटा है, हम भी उसी तरह से प्रयोग करते, लेकिन हम चंद्रवंशी जी को देखिए, आइए इधर आइए। ये है यहाँ के लड़की होती है, एक लड़का एक लड़की होती, आप समझा देते हैं। तरीका यही रहता है। हम एकदम सब परिवार नियोजन का तरीका क्या क्या है। ये लोग कभी उनका विरोध करेगा, कभी उनका गुणगान करेगा। पलटू राम नाम नहीं है, इन्हीं लोगों ने दिया था। यही लोग दिया है। पलटू राम कौन बोला है? हाँ जी, देश का नीतीश कुमार जी देश का चलिए बताइए पलटू राम नाम किससे रखा है? पलटू राम हम लोग कहे कह रहे हैं। नहीं, ये लोग अनाप शनाप बोलते रहता है। वो देश का महानतम नेता है, उनसे कोई विद्वान है क्या देश में? उनसे कोई बड़ा है? नरेंद्र मोदी तो उनके सामने प्रोडक्ट हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ है? जब वो विधायक थे तो वो करता थे। यही क्या? अरे महाराज, बाप से बेटा आगे नहीं बढ़ता है। उम्र का हो सकता है कि ये भी कल भारत के प्रधानमंत्री हो जाए, तो इससे क्या हो गया? शब्द पे लगाम लगानी चाहिए। मान लीजिए कोई भी हो सकता है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। आई पलटू राम तो इनको उधर से लोग सपोर्ट करता है, चुनता है उस गुट से, आप पलट के इधर ही चले आते हैं। इधर से चुनता है तो उधर चले जाते हैं। हाँ जी, बात सही है, सही है। इनके बात से आप सहमत हैं? इनके बात हम तो मुखिया जी के बात से सहमत हैं। हाँ, इसलिए ये आप मान रहे हैं कि इनके जो
मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो सबके हैं, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, बोलना गलत है ना? बोलने का शैली सही नहीं है। यहाँ तक कि वो तो बोलबे किए, लगातार कुछ ना कुछ बोलिए रहे। देखिए फिर जीतनराम मांझी पे भी बोल दिए। जीतन राम मांझी को जो कुछ भी बोले हैं, आप जो भाजपा दलित प्रेम दिखा रही है, भाजपा को याद करना चाहिए कि रामविलास पासवान जी जब चुनाव हार गए थे और उनके मृत्यु के बाद उसी आवाज से रामविलास पासवान जी का स्टैचू को तोड़ा गया। वो उस समय दलित प्रेम नहीं था, उस समय भी दलित प्रेम होना चाहिए ना। और दलित प्रेम है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी को पेश करें ना भाजपा। सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि सही बोले हैं, आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह बोले हैं हम भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बेटी के भी सामने बोल सकते हैं। छोड़िए ना, यहाँ ना बेटी है ना बेटा है, कैमरा है सिर्फ और ये लोग हैं। आप सिर्फ बोल दीजिए कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप वो बतिया बोलिए जो उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा हम फेसबुक के माध्यम से हम देखे थे। वहाँ जाके देखना चाह रहे थे? नहीं, हम देखे थे कि हम लोग तो सोशल मीडिया पर देखा, वो एक्सेप्ट भी किया है कि मेरा परिवार नियोजन की तरीका मालूम नहीं था। आपको बाल पता नहीं था। उन्होंने समझाने का प्रयास किया लोगों को, जो समाज तब इसका मतलब ही पढ़े नहीं थे। हाँ, इसका ही कॉलेज उसी दिन इन्होंने सोशल मीडिया देखा जी। हम लोग से सामाजिक कौन आदमी हो सकता है? क्या बोलो, बात क्या बोले, जो तरीका था वो समझा दिए। नियोजन का तरीका बोलने का आप कह रहे हैं कि तरीका भी सही था। आप एक दूसरे तरह से समझाते हैं, वे थोड़ा ठेठ समझाने का ठेठ गंवाई भाषा में समझाए हैं लोगों को। अभी तो गंवाई है थोड़ा सा। हाँ, वो गंवाई है एकदम, बिल्कुल हम गंवाई हैं। आप भी समझाई है, लेकिन गंवाई है। वो अनपढ़ है मुख्यमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं? अनपढ़ नहीं है उनसे। ना आप क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी अनपढ़ हैं, हाँ, तो आप कैसे उनको अनपढ़ कर रहे हैं? आप उनकी भाषा में समझाइए। वो इंजीनियरिंग का आप भी गवाही हैं, वो भी गवाही, यदि आप मान रहे हैं उनको भी तो गाँव गुरबा के राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। करते हैं तो उनकी भाषा बोलिए। गाँव गलियों की राजनीति करते हैं, लोगों के क्या बोले हैं आप? चाहते हैं जो बोले हो आप बोल सकते हैं। क्या बोले थे? कोई कौन वो खराब कहे थे? यही ना बोले थे कि डालो और बाहर करो, ये करो, ये क्या? ना ये करो वो करो, नहीं ये करो का छुपाइए मत, खुल के बोलिए। नहीं, खुल के बोलिए। देखिए, यही शर्म आ रहा है नेताजी, शर्म आ रहा है। नहीं छुपाइए मत, शर्म आ रहा है। आप जब खुद नहीं बोल सकते हैं तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं कि वो जो बोले हैं वो सही बोल रहे हैं? जब आपको बोलने में शर्म आ रहा है तो आप कहिए कि उनका उन्होंने ना आप बोलिए कि वो सही। तो जीव विज्ञान में सब पढ़ाया जाता है, उसका चैप्टर है। वहाँ जीव विज्ञान का क्लास चल रहा था क्या? नहीं चल रहा है। उसमें जो विधायक लोग हैं, विधायिका लोग हैं, जीव विज्ञान नहीं पढ़ी क्या? नहीं, राबड़ी देवी पढ़ी थी हैं? अरे उस समय कालखंड की बात मत कीजिए, अभी नया जनरेशन की बात कीजिए। चलिए अभी के खंड की बात करिए, हटाइए। जनरेशन में अंतर है। आप ये बताइए कि जिस चीज को आप खुद बोलने में शर्म आ रही है तो आप ये हाँ उनका तरीका देखिए, उनका नहीं उनका मैसेज भले ही सही होगा लेकिन बोलने का तरीका सही था। नीतीश कुमार जी बोल दिए। और एक समयना में बैठ करके बाप भी बैठता है, बेटा भी बैठता है, नात भी बैठता है, उसमें सब लोग पूरा परिवार के लोग बैठते हैं। ढोड़ी कैसा है, एक अक्सर के गीत लोग गाते हैं, वो शर्मिंदा चीज नहीं है। आइए इधर एक मिनट, आइए ये देखिए हमारे नेताजी हैं और भविष्य के होने वाले कुछ हो सकते हैं और ये कह रहे समय, अरे वो समियाना था कि सदन था, क्या कहेंगे? अब बताइए, इनके नजर में विधानसभा जो कि मैना की तरह दिखाई दे रहा है। मैंने आपको विधानसभा समियाना भी एक दो जोड़ियों का संबंध जोड़ता है ना, वहीं से जनरेशन शुरू होता है, तो वो भी एक गरिमा में समियाना होता है। ये देखिए समियाना कोई। अब बताइए, अब क्या कहना है हमको? समियाना को विधानसभा से जोड़ रहे हैं? समियाना है कि जहाँ बाराती सराती अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन का केंद्र है विधानसभा, बिहार विधानसभा जी। मनोरंजन के देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को अनाप शनाप बोलते हैं, उनको तरह तरह के कालगौर कहते हैं, वो अच्छा था। आप ये बताइए कि समियाना और विधानसभा में एक ही है? अब दोनों अपने अपने जगह पर वो दो परिणय सूत्रों को बांधता है, जहाँ से जनरेशन तैयार होता है, और विधानसभा और विधान परिषद होता है जहाँ से कानून पास होता है। तो उन्होंने कानून पास करने के लिए लोगों को बताने के अनुसार, ताकि लोग विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो लोगों को समझाएं कि किस तरह से जो जनरेशन है उस तो जनसंख्या कैसे नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, लेकिन समियाना में भी यही सिखाया जाता है। समियाना में बिल्कुल सिखाया जाता है, बिल्कुल सिखाया जाता है। कौन के ढोड़ी में पियरी माटी लगेले बनी तो ढोड़ी बिल्कुल गीत गाया जाता है। आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप उसमें लाज शर्म नहीं लगता है? बाप के साथ बेटा भी नाच देखता है, उसमें शर्मिंदा नहीं है?
बाप वही रुपया देता है शराब पी के आइए आपका जो लोग कह ना, रहे हैं- आपका बीपी हाई हो रहा है। सुनिए, आप बीपी को हाई मत कीजिए, शांति से जवाब दीजिए। आप ठीक है, हम आपकी बात को समर्थन हम भी करते हैं। मुखिया जी आप भी करते हैं ना? हम नहीं करते हैं ना, ना, अभी अभी थोड़ी देर के लिए कर लिया जाए। चलिए, आपकी बात को सब लोग समर्थन करता है। आप वही बात बोल दीजिए जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था। कई बार बोले सर, ना, ना, आप एथी में एथी कह देते तो हैं। बोलने में कोई शर्म नहीं है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तरीका से, हम भले उनको सुने ना, भले उन तरीका से उनको लगा होगा कि हम गलत बोल दिए हैं, लेकिन हम लोग सुने हैं तो कोई गलत नहीं सुने हैं। तो ये समझ में आ गया, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन आपका नजर में हम क्यों माफी मांगेंगे? परिवार नियोजन तरीका, माफी मांगने के लिए हम नहीं बोल रहे। करने का कई तरीका है। कोई जो शिक्षित हैं, जो कंडोम का प्रयोग करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं, मैंने समझाने का तरीका कई टाइप के हो सकते कई तरीका के हैं, हैं। लेकिन वो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं आपके अनुसार। कौन वो गलत तरीके देश के चाणक्य हैं, इंजीनियरिंग आप कैसे कह रहे हैं कि तरीका अलग है? तरीका अलग पूरे देश का रेल मंत्री रहे, देश का कृषि मंत्री रहे, तो अब उनका तरीका- माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार को नचाते हैं, जिधर मन उधर नचा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। बस ये लोग नाचने वाले हैं। नीतीश कुमार नचाते हैं और ये लोग नाच रहे हैं। नहीं पड़ा कि नीतीश कुमार हमारे तरफ आ जाए। हाँ, हम लोग नहीं बुलाए हैं। आपका बेचैनी पड़ा है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाए। आज भी आप इधर आइए, स्वीकार करने के लिए इधर तैयार बहुत है। गर्मी। सर इधर आइए। अब आप हमको ये बताइए कि नीतीश जी जो बोले हैं, जब सही बोले हैं, तो आपको बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो बोले नहीं सर, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कुछ भी बोले सही बोले हैं। वो यही ना आप सुनना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी यही कहे कि बाहर भीतर डालो, बाहर करो, ये करो, वो करो, यही ना एक करो वो करो कहाँ बोले हैं? एक करो वो करो कहाँ बोले हैं? अरे वो जो बोले हैं वो आप क्या सुनना चाहते हैं? जो बोले हैं वो बोलिए। आपको बोलने में जो भी बोले शर्म, हैं, देखिए, आपको बोलने में शर्म आ रही संवैधानिक रूप है। इनको बोलने में शर्म आ रहा है ना? नहीं बोल पाएंगे, नहीं कोई नहीं बोल पाएगा। अगर वो पहले बोले होते तो मैं भी शिक्षित होता और मेरे 3 बेटियां थी, एक बेटा और एक बेटी होती, हम भी उसी बोले हो बतिया बोलिए ना आप। क्या बोले हैं वो बोलिए। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि उन्होंने मैसेज सही दिया था, लेकिन बोलने का तरीका गलत है? अपना अपना सभी लोग का अलग तरीका। बतिया आप बताइए थोड़ा सा। मैंने आपके वो थोड़ा गरीबों को अच्छा से समझाए हैं, अच्छा समझाए कि इस तरह से अगर होता। क्या जी, मतलब वो पढ़े लिखे कम है कि इस तरह समझाएंगे? और पढ़े लिखने पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उन पे लगता है कि बुढ़ापे का असर हो गया है। तो कह रहे हैं कि इंजीनियर की है तो सही बोलना चाहिए शब्द में। अब देखिए ना, एगो अभी बोलते बोलते एगो निकाल दिया कि नीतीश कुमार नचाते हैं बिहार को। जी नचाते हैं। वो बोले? वो एक धुरी हैं, वो एक बिहार के लिए धुरी हैं, समझ गए ना? और वो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की गति जो दिए वो आगे किए। 3 साल पहले पीछे कर रहे थे कि ना? कौन पीछे कर रहा था? तो आप ही लोग ना बोलते थे। अभी क्या चीज आ रहा है? 6 महीना से हमारे साथ है तो नीतीश कुमार खराब हो गए। 6 महीना हमारे साथ है तो खराब हो गए। बोलिए बोलिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? इनके बात से सहमत हैं? नहीं, इनके बात से सहमत नहीं है वो। सहमत नहीं तो कह रहे हैं कि इंजीनियर हैं मुख्यमंत्री जी, इतना बढ़िया विचारक हैं। तो बोलने का जगह और तरीका होता है ना। खुलेआम जो विधानसभा में बोल रहे हैं, क्या वो घर में भी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो कह रहे हैं कि समियाना में लोग नाच देखता है, बाप बेटी काका दोनों संग संग, तो वो बोल दिए तो क्या? नाच का जगह दूसरा है और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो जगह दूसरा है। पूरा दुनिया देख रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, वो भी अपना तरीका से उनको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी गलत बोले हैं, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी की समझाने की तरीका कुछ अलग था। वो अपने तरीका से समझा। सही था। हाँ, हमारे नजर से। क्या घर में भी वो मतलब सार्वजनिक होला, तरीका का मतलब सार्वजनिक होला। बाप अपना बेटा के शादी करेला तो कुल लोग जाने ला का होला, तो कहेला कि बेटा घर में जाके हई करी है। यह तरीका। बोलिए। हम आज भी अडिग हैं और पूरे महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। वो अपने घर में भाषा का प्रयोग करेंगे। नीतीश कुमार अपने घर में भाषा का प्रयोग करेंगे। जो छोड़िए, हम तो इनसे कह रहे हैं कि आप ही कह दीजिए क्या। अब बार बार एक ही बात को अब क्यों कर दर्शा रहे हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, अब शब्द को राजनीति से हट कर आप बताइए, पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाइए। वो जो शब्द बोले हैं उसका एथी करिए। उन्होंने उस सवाल पर उठाया। कुछ लोगों ने, भाजपा के नेता ने कहा कि जातीय जनगणना जो हुई है वो गलत तरीका से हुआ है। उन्होंने वे समझाया कि उस समय का जो जनरेशन था, परिवार नियोजन करने का तरीका नहीं था, और आज का जो परिवार नियोजन करने का तरीका है, इस तरह से लोग करने लगे।
बेटा बेटियां पढ़ने लगी, लोग समझने लगे, वो अपना उस तरीका से कर रही है। चंद्रवंशी जी, इससे जनसंख्या को सुने अच्छा मान लीजिए कि उस जगह पे आप होते, आप मुख्यमंत्री रहते, मान लीजिए, अरे बनना ना बनना तो अलग बात है, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री आप रहते, तो आप इस बात को कैसे रखते? देखिए, समझाने के अलग अलग तरीका बताइए, समझे उन्होंने। आप कैसे रखते? सुने ना, उन्होंने गरीब तबके के लोगों जो अनपढ़ लोग, अरे उनकी बात हटाइए ना, अब लोगों के लिए उन्होंने समझाया है। आप उनकी बात हटाइए, अब मुख्यमंत्री आप है, आप कैसे समझाएंगे? मान लीजिए कि आप देखिए, समझाने के परिवार, देखिए उन्होंने पढ़े लिखे लोग को इस तरह के समझाते हैं। उनका शब्द का यूज आप करते कि नहीं, ये बताइए हमको, जो वो बोले हैं। अगर जरूरत पड़ता तो जरूर करते हैं, ऐसे जरूरत पड़ता तो जरूर करते हैं। बताइए। देखिए, दो तरह से यूज कर सकते थे। सुनिए, एक शिक्षित लोगों के लिए इस तरह से कर सकते थे कि परिवार नियोजन करने की अलग अलग तरीका है। आज के जो शिक्षित बेटियां हैं, बहू हैं, इस तरह उनको करना चाहिए था। हाँ, ये ऐसा मतलब आप इस्तेमाल करती हैं। आप मान रहे हैं ना? जो लोग सुनिए, सेक्स एजुकेशन चालू करे, मुख्यमंत्री जी सेक्स एजुकेशन चालू कराए। देखिए माला, वो जो दवा है कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, माला डी का उपयोग कर सकते हैं। दवाई ऐसे बोलने का वो तरीका हुआ, इस तरह वो समझा सकते थे। तो सेक्स एजुकेशन चालू कराएं स्कूल में, प्राथमिक स्तर से लेके चालू करा दें, क्योंकि बच्चा ना इस तरह की सब लोग जानता है कि पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। बाकी कोई खुलेआम अपने आंगन में भी इस तरह की भाषा अपने पत्नी के साथ नहीं बात कर सकता है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं सदन में, उस तरह की भाषा आप अपने आंगन में बैठ कर अपने पत्नी से नहीं बात कर सकते हैं। मांझी को बोले हैं कि हमारी मूर्खता थी कि मैंने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब उस समय क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था, वो बनाए थे, अपने तरीके से बनाए थे। मेरा सवाल ये सब नहीं होता, चूंकि मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन एक बहुत अच्छे कट्टर नेता है और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने गलत कहा ही नहीं है, वो सही थे। और तर्क यहाँ पर देखिए, कुछ और भी साथी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इनके पक्ष में नहीं हैं। हालांकि ये भी उस शब्द को बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि गुस्साइए, निकालिए, उसके बाद ये कीजिए, वो कीजिए, उसके बाद भूला जा रहे हैं, ये शब्द ही भूला जा रहे हैं क्या? कुछ लड़कियां को ये वो करता है, क्या करता है मुख्यमंत्री जी? सेक्स एजुकेशन ही चालू करा दीजिए स्कूलों में और कॉलेज में, तब जाकर परिवार कल्याण का अथी होगा। सही कह रहे हैं। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहना चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो है वो ग्रामीण स्तर पर शुरुआत होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, हर चौक चौराहे पर इस पर बहस होनी चाहिए, तभी जनसंख्या का रुक सकता है और बिहार और पूरा देश विकास कर सकता है। तरीका वही होना चाहिए। तरीका कई तरीका हो सकता है, नहीं ना होना पढ़े लिखे लोगों के बीच हम अलग तरीके का समझाएंगे, जो गाँव के लोग हैं जो शिक्षित नहीं है उनको अलग तरीका। मुखिया अब इस पे तो यही अपना खुद वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं, अपने बात में बार बार उलझ जा रहे हैं। ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उम्र का तकाजा है। जिस तरह हम लोग के भी पूर्व माने दादा बाबा थे, उम्र के हिसाब से उनका यादाश्त खत्म हो जाता है, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री का यादाश्त खत्म हो गया है। आइए, आप आइए, आगे आइए। आप सुने हैं कि नहीं ये जो चर्चा चला है मुख्यमंत्री जी वाला? गलत बोले हैं। गलत बोले हैं ना? बताइए, अभी आप ही के दल क्या कहेंगे? नहीं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार जो कहे हैं अपने अंदाज में, अपने भाषा के साथ वे सही कहे हैं। समझाने का अलग अलग तरीका था। चालू कराए हर पंचायत में, हाँ, सेक्स का एक चालू कर। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोले थे, जिसका आज कहीं पता नहीं चल रहा है, उसी तरह नीतीश कुमार सेक्स विद्यालय खोल दें। नया विद्यालय होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई होता नहीं है, एकदम होना चाहिए। इस पर खुला बहस होनी चाहिए, सेक्स पर खुला बहस होनी चाहिए। अगर देश में जनसंख्या को रोकना है और पूरे देश को विकसित करना है तो इस सेक्स पर बहस होनी चाहिए, हर चौक चौराहे पर होनी चाहिए। उसके लिए स्वयं का समझदारी होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए, स्वयं का काड़ा कानून बनाना चाहिए। जैसे कि दारू बंद किए हैं, दारू पर कानून बना है, उस पर भी कानून बना है, अपने आप बंद हो जाएगा। चलिए तो ये चंद्रवंशी जी है ना, विनोद चंद्रवंशी जी इनका नाम पड़ता है और बहुत ही कदावर नेता है, पार्टी के प्रति समर्पित है। पार्टी कहेगा कि जहर नहीं अमृत है तो कहेंगे कि बिल्कुल अमृत है। ये कहीं से भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, पार्टी की बात है।
पार्टी की बात में हर कोई करता है, लेकिन अब इतना भी अंधविश्वास न किया कीजिए कि कहीं ना कहीं गलत मैसेज आए। जब खुद को कहने में शर्म आ रही है तो कहीं ना कहीं वो शब्द गलत है। ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और हालांकि पूरे देश में इस तरह का गलत मैसेज आ रहा है, बहुत सारे रील बन रहे हैं, बहुत सारे ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे उस पर टीका टिप्पणी हो रहा है, गाने निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर सुधार होना चाहिए, चूँकि एक गलत मैसेज आ रहा है। लगातार खबरों को हम दिखाते रहेंगे और इस तरह का चौक चौराहे पर एक चौपाल का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि लोगों का मत जानना जरूरी था कि कहां तक लोगों के अंदर किस तरह की भड़ास है, लोग क्या कहना चाहते हैं। खबरों के साथ लगातार बन रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।